पुस्तक में भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि सबक के दिन विश्वास करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा जिंदा है। और जो ये शब्द हमारे मुंह से निकलता है कि जब यीशु मसीह जिंदा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकलता है। क्योंकि जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हम अंगीकार भी नहीं कर सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुर्दे कभी मुर्दों की गवाही देंगे? क्या मुर्दे कभी मुर्दों की गवाही देता है? नहीं दे सकता। इसलिए कि हम जिंदा हैं पवित्र आत्मा में, इसलिए हम पवित्र आत्मा की गवाही भी देते हैं और पवित्र आत्मा हम में होकर बोलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब 5:1 में क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु कि अब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक राजा की मांग कर ली। तो यानी कि परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को भी उसी ही नजरिए से यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा है। क्या कि कभी कभी हमारा विश्वास भी यही होता है और हम उस विश्वास में गिरते हैं, तो हमारा विश्वास में नहीं करते हैं, नहीं करते ना प्रभु। और ये नहीं शब्द जब हमारे विश्वास में आता है, वही हमारा विश्वास गिर जाता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि इन्होंने तुझे नहीं, मुझे निकम्मा जाना है, क्योंकि मेरे में से विश्वास को अपना कम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। विश्वास की मजबूती जो है वो हमारे हर एक रास्ते को सरल करती है, हर एक कार्य को पूरा करती है, हमारी हर एक मांग को पूरा करती है, हमारी हर एक इच्छा को पूरा करती है। लेकिन आज यहाँ पर इस वचन से हम कितना भी शिक्षा ले सकते हैं, ले लो। लेकिन जो मेन बात आज परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था कि सैमुएल की औलाद, सैमुएल के बताई हुई धन्यवाद। इसके साथ हम एक और वचन को देखते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 4:13 और 5:1 में। 4:13 में क्या कह रहा है? इसलिए कि हम वही विश्वास की आशा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अब हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या कह रहा है? इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है। क्या कह रहा है? इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैं विश्वास किया अपने परमेश्वर की राह पर बढ़ना। हालेलुया, है ना? सैमुएल की औलाद सैमुएल के बताए रास्ते पे नहीं चली तो भटक गई। ठीक है ना? हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, हम अपने परमेश्वर की राह पर नहीं चलते, हम भी भटक रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है मेरी बताए हुए रास्ते पे चलो। और उसका बताया हुआ रास्ता क्या है कि उसने कहा कि शैतान जो दुनिया इस संसार का सरदार है, वो मुझे और आपको हताश करता है। इसलिए खुदा ने कहा मेरी बात पर चलो। तो उसने वो बात बोली कि बलवंत को बांध दो। क्या बोला है? बलवंत को बांध दो। उस बलवंत को बांध कर अपने पैरों के नीचे ले लो। उस शैतान की कमर को तोड़ दो, उसके सर को कुचल दो अपने पैरों के तले लेकर, ताकि आप विजयी जीवन पा जाए। आप अपने कलेशों पर विजय पा जाए, आप अपनी बीमारियों पर विजय पा जाए, आप अपनी बुराइयों पर विजय पा जाए, आप अपने गरीबी के ऊपर विजय पा जाए, आप अपनी दरिद्रता के ऊपर विजय पा जाए। आप जिस बात में अपने आप को कमजोर समझते हैं, उस बात में आप बलवंत बन जाएंगे, क्योंकि आपने वो बलवंत जो आपके ऊपर राज्य कर रहा है। उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे लोगों को अपने पास बुला के उनसे एक दृष्टांत कहा, और उस दृष्टांत में क्या कहा? शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी का राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकेगा? हालेलुया। क्या कह रहा है? शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वो कैसे स्थिर रह सकता है? फिर वो कहता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान
आत्मा इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है। अब कहता है परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह अब पहले उसे बलवंत को बांध ना ले। हालेलुया। क्या कह रहा है? शैतान की सहायता